Good morning, student. Today we will discuss about the natural vegetation and wildlife. स्टूडेंट, आज हम लोग जो लेसन है स्टूडेंट जियोग्राफी का क्लास 7th का लेसन नंबर 7 है। क्लास 7 का लेसन नंबर 7 आपका है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर्स को स्टूडेंट आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको समझा दें कि नेचुरल वेजिटेशन, स्टूडेंट नेचुरल का मीनिंग क्या होता है। नेचुरल मीन होता है स्टूडेंट प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। और आपका वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? वेजिटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट आपका वनस्पति। क्या होता है स्टूडेंट? वनस्पति। वनस्पति। वनस्पति मीन स्टूडेंट प्लांट्स, ट्री और प्लांट्स इसको बोल सकते हैं हम। मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं वेजिटेशन में। वनस्पतियाँ इसको बोलते हैं वनस्पतियाँ। तो इसमें क्या होता है, कई टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं वह इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। कई टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उसको एक शब्द में वेजिटेशन बोल दिया गया है। प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, इन सारी चीज़ों के एक टाइप्स में क्या बोल दिया गया है, वेजिटेशन बोल दिया गया। तो हम इसमें प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ या एंड मीन और वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ मीन स्टूडेंट वाइल्ड और लाइफ दो से बना हुआ। वाइल्ड मीन जंगली होता है, अलाइव मीन जीवन, मतलब जंगली जीवन। मतलब इसका मतलब हुआ कि जंगली जीव जंतुओं के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो इस वनस्पति में आपको देखने को मिलते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन में जितने भी जीव जंतु, जानवर, एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, हम सब इस चैप्टर्स में देखने को इस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जीव जंतु, जंगली जीव जंतु बोल सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से 3 आपको पढ़ना है, लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इसके बाद स्टूडेंट है आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार, कितने टाइप्स के वनस्पतियाँ होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल, और वाइल्ड लाइफ में जंगली जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका फॉरेस्ट है स्टूडेंट दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। उसके बाद है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद है आपका टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट और मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इतने टाइप्स के हमें फॉरेस्ट के बारे में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट। ये फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद फॉरेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है ग्रास लैंड के बारे में, जो विश्व की कुछ घास भूमियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें 2 घास आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो आपका ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आता है और सेकेंड आपका टेम्परेट ग्रास लैंड आता है। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग श्रब के बारे में डिस्कशन करेंगे। में श्रब मीन होता है स्टूडेंट झाड़ियाँ या झाड़ी जो होती है ना, उसको श्रब बोलते हैं। तो 2 टाइप्स के हम श्रब के बारे में पढ़ना हमको। एक तो डेजर्ट्स वेजिटेशन, जो डेजर्ट्स या रेगिस्तान में मिलते हैं उसके बारे में, और सेकंड जो आपका टुंड्रा वेजिटेशन, जो आपके टुंड्रा रीजन्स में मिलते हैं। तो ओवरऑल इतने टॉपिक्स के बारे में हमें 1 बाय 1 डिस्कशन करना है स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है आपको, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आपको नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल मीन स्टूडेंट भी हम लोग बात किए थे प्राकृतिक, और वेजिटेशन में वनस्पतियाँ। तो स्टूडेंट हम आपको समझा दें कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, नेचुरल में प्राकृतिक और वेजिटेशन में वनस्पतियाँ। स्टूडेंट ऐसा प्लांट्स, सिंपल समझो, ऐसा प्लांट्स स्टूडेंट, मान लीजिए कोई प्लांट्स है जो बिना ह्यूमन एफर्ट का, मतलब बिना ह्यूमन एफर्ट का ये प्लांट्स क्या हुआ, ग्रो हुआ, डेवलप हुआ। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट कि ये नेचुरल तरीके से क्या हुआ है, ग्रो हुआ है।
नेचुरल तरीके से उगा हुआ है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये नेचुरल प्लांट है। क्या है स्टूडेंट? नेचुरल प्लांट है। मतलब इस प्लांट को ग्रो होने में किसी भी तरह का ह्यूमन एफर्ट्स ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें काम नहीं किया, तो हम उस प्लांट्स को बोलेंगे कि वह ह्यूमन है। मान लीजिए आप स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्लांट्स लगाते हैं, उसको केयरिंग करते हैं, उसका अच्छे से देख रेख करते हैं, तो आपका वो भी प्लांट है, लेकिन वो आपका नेचुरल नहीं है, वह ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन केयरिंग इसमें लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ह्यूमन नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से इसको क्या किया गया है, ग्रो किया गया है, इसको ह्यूमन के द्वारा उगाया गया है। तो ये आपका ह्यूमन होगा, ह्यूमन वेजिटेशंस होगा या आर्टिफिशियल हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट्स जो हम आपको बताएं फर्स्ट कि इसमें ह्यूमन का कोई एफर्ट्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल प्लांट है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफिनीशन ही समझाने का कोशिश कर रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाई ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। करे स्टूडेंट, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है किसको रिफर करता है? तो टू अ प्लांट कम्युनिटी, मतलब एक प्लांट के समुदाय को या प्लांट्स को करता है विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो किससे ग्रो हुआ हो। ग्रोन मीन्स होता है स्टूडेंट उगा, ग्रोन मतलब उगा है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरीके से, विदाउट ह्यूमन एड्स मतलब किसी भी तरह का मानव का इसमें इफेक्ट नहीं लगा है, मानव का सहयोग नहीं लिया गया है। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, और उसको छोड़ भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि ग्रो तो हो गया उसके बाद मानव उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। मानव उसको कुछ भी केयरिंग नहीं किया है। और लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, मतलब कह सकते हैं कि कोई प्लांट्स जो नेचुरली तरीके से ग्रो हुआ, वो अपने मन से वो अपना डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे कि ये प्लांट्स कैसा है, नेचुरली प्लांट्स है, नेचुरल वेजिटेशन है। दिस इज अ टर्म्ड एज वेजिटेशन, और इसको हम लोग एक टर्म में क्या बोलते हैं, बहुत टाइप्स के जो प्लांट्स या प्लांट्स का जो कम्युनिटी ग्रो होता है ना स्टूडेंट, प्लांट्स का कम्युनिटी और चाहे प्लांट्स ग्रो होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक वर्ड्स में वेजिटेशन, वनस्पतियाँ। Thus, cultivated crops and fruits, plantations, orchard from a farm part of vegetation but not natural vegetation। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होता है वो फार्मिंग करता है, जो गार्डनर होता है वो गार्डन का केयरिंग करता है, जो बहुत लोग होते हैं स्टूडेंट प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स को केयरिंग करते हैं, वो उसका बिजनेस करते हैं, तो ये सब देखिए ये तो पार्ट है स्टूडेंट आपका वेजिटेशन का। ये सब क्या है, किसका पार्ट है, वेजिटेशन का पार्ट्स है, लेकिन हम उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नेचुरल वेजिटेशन नहीं कर सकते स्टूडेंट? क्योंकि उसको ग्रो होने में, उसको केयरिंग करने में ह्यूमन ने अपना एफर्ट्स क्या किया है, लगाया है। तो चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो, चाहे वो आपका ऑर्चर्ड्स हो, चाहे वो आपका फ्लावर्स हो, इस सबको हम बोलेंगे कि पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन है, बट ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। This aspect of nature which involves plants and animals of a region is commonly referred to as the flora and fauna। स्टूडेंट किसी भी एरिया के प्लांट्स को और वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को ना, उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, फ्लोरा और फौना। किसमें? एक को फ्लोरा कहा गया है स्टूडेंट, और सेकेंड को आपको फौना कहा गया। क्या कहा गया? फौना। तो फ्लोरा और फौना क्या होता है स्टूडेंट? कि फ्लोरा किसको डिनोट्स किया गया और फौना किसको बताया गया? तो स्टूडेंट फ्लोरा मीन होता है ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा मीन क्या होता है स्टूडेंट? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा मीन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। किसी भी एरिया में स्टूडेंट, किसी भी एरिया में कितना भी टाइप के प्लांट्स हो, कितना भी टाइप्स के प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ग्रास हो, इन सबको हम एक वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? फ्लोरा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लोरा। तो कभी भी फ्लोरा का अगर टर्म्स यूज होता है, इसका मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स या ऑल टाइप्स ऑफ। और अगर स्टूडेंट अगर फौना का प्रयोग हुआ है, फौना, तो इसका मतलब हो गया कि ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देखिए यहाँ पे दिखाने का भी प्रयास किया है फ्लोरा और फौना को। देखिए यहाँ पे फ्लोरा को दिखाया गया है मतलब ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पे फौना को दिखाया गया ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स को। किसी भी एरिया के प्लांट्स को और वहाँ के एनिमल्स को फ्लोरा और फौना के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। अब फ्लोरा के बारे में दिया हुआ स्टूडेंट, फ्लोरा इज द टर्म, फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ a particular regions or period, and fauna is used to
डिनोट द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन्स। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फ्लोरा जब आएगा स्टूडेंट तो किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स होंगे उसको एक वर्ड्स में हम फ्लोरा बोल सकते हैं। और फौना की जब बात होगा किसी पार्टिकुलर एरिया में जितने टाइप्स के भी एनिमल्स होंगे अगर उसको एक वर्ड्स में बोलना हो तो हम उसको फौना के नाम से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा फौना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। कर स्टूडेंट किसी भी एरिया में आप देखते होंगे कि अनेक टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और किसी भी एरिया में आप देखते होंगे स्टूडेंट कि अनेक टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं यहाँ पे एक ही टाइप्स का एनिमल्स होता है और यहाँ पे एक ही टाइप्स के वेजिटेशंस होता है, क्यों नहीं होता है। आप हर जगह देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के जो आपके एनिमल्स होंगे, तो इसको कौन कौन इफेक्ट करता है, इसको कौन कौन अफेक्ट करता है, इसके बारे में आप समझाने की कोशिश कर रहा है कि दिस ह्यूज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन स्टूडेंट विविधता, विविधता मतलब डिफरेंस इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स के कारण, कुछ निश्चित फैक्टर्स जो होते हैं उस एरिया के प्लांट्स को और उस एरिया को एनिमल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसीलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी डाइवर्सिटी है। Nearly all species of the plant world need minerals, water and sunlight to grow। स्टूडेंट किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स को ग्रो होने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट, मिनरल्स की। उसे ग्रो होने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, उसे ग्रो होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि एक प्लांट्स है उसको ग्रो होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट, तो मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, इन सारी चीज़ों को ग्रो होने के लिए उसको ज़रूरत पड़ता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स एंड दिस एस्पेक्ट द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स विच कैन ग्रो इन अ पार्टिकुलर रीजन्स। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ना तो अलग अलग पार्टिकुलर रीजन्स में अलग अलग मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के आपको की मात्रा, सनलाइट की मात्रा भी आपको देखने को मिलती है। हर जगह सनलाइट भी बराबर नहीं मिलता है स्टूडेंट, मिनरल्स भी नहीं मिलता है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। यही रीज़न है स्टूडेंट कि अलग अलग जो है एरिया में ना अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखने को आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। तो उस मिनरल्स के कारण, उसमें वहाँ पे उपलब्ध होने वाली वाटर के कारण और वहाँ पे मिलने वाले सनलाइट के कारण, इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया हुआ है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, मतलब ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। एंड दिस अफेक्ट द टाइप, और इसीलिए इसके अफेक्ट टाइप को क्या किया जाता है, अफेक्ट होता है। क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की क्वांटिटी विच कैन ग्रो इन अ पार्टिकुलर रीजन, जो एक किसी पार्टिकुलर रीजन में क्या होता है, ग्रो होता है। तो कौन कौन इफेक्ट करता है स्टूडेंट वहाँ पे, अभी मिनरल्स, वाटर और वहाँ पे सनलाइट। अलॉन्ग विथ दीज बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स there are other factors like climate, availability of animals which help plants to spread and grow। स्टूडेंट इन रीजन कॉज के बाद भी और भी बहुत सारे कॉज होते हैं जो हमारे प्लांट्स के ग्रो को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। करें अलॉन्ग विथ दिस बेसिक नीड्स, ये तो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स, इन बेसिक नीड्स के अलावा भी ऑफ प्लांट्स देयर आर अदर फैक्टर्स, मतलब और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, क्लाइमेट है, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, विच हेल्प प्लांट्स टू स्प्रेड एंड ग्रो, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट्स को स्प्रेड में, फैलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और उसको ग्रो होने में। आपने सुना होगा बहुत सारे जो प्लांट्स हैं बिना आपके छोटे छोटे जीवों के वो डेवलप नहीं हो सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते बिना किसी पार्टिकुलर जीव के। लेट अस सी दीज फैक्टर्स वन बाय वन इन स्लाइटली मोर डिटेल। आइए स्टूडेंट इन सब फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट्स और वेजिटेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए अभी स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मीन कारक, अफेक्टिंग मतलब जो उसको प्रभावित करते हैं, किसको, वेजिटेशन को, वेजिटेशन मीन वनस्पतियाँ, प्लांट्स को। सबसे फर्स्ट आपका स्टूडेंट है लैंड एंड सॉइल। लैंड एंड सॉइल, लैंड मीन भूमि, लैंड मीन क्या होता है स्टूडेंट, भूमि, और आपका सॉइल मीन
जिसको उर्वर या फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, उसको उर्वर भूमि, इसको हम ज़मीन भी बोल सकते हैं, भूमि को ज़मीन बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका सॉइल होता है ना, वह फर्टाइल लैंड्स होता है, तो इसको बोलते हैं सॉइल। जो लैंड फर्टाइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। और मान लीजिए कोई बंजर भूमि है या अलग अलग भूमि है, तो उसको हम लैंड के नाम से जान सकते हैं, जहाँ पे फार्मिंग वर्क नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे फार्मिंग वर्क होता है और जो 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 जहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो सॉइल है, मतलब वो फर्टाइल लैंड होता है। तो हम देखते हैं कि लैंड एंड सॉइल कैसे इसको अफेक्ट करता है स्टूडेंट। द नेचर ऑफ लैंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। कह रहे स्टूडेंट कि जो लैंड का नेचर होता है ना, जो लैंड का नेचर होता है वो डायरेक्टली किसी प्लांट्स को क्या करता है या वेजिटेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ मिनरल्स अवेलेबल आल्सो अफेक्ट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ plants, but the level of fertility of land is generally connected to agriculture। देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि मान लीजिए ये किसी पार्टिकुलर एरिया का लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, और ये जो है ना किसी भी प्लांट्स को डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जानते हैं इसमें कई टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। तो जो मिनरल्स यहाँ पे उपलब्ध होगा ना, वहाँ पे उसी टाइप के प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो होंगे। मान लीजिए एक एरिया था और एक एरिया था, ठीक है, तो एक एरिया था, यहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो हुए स्टूडेंट, लेकिन इस प्लांट से और इस प्लांट्स में बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ के प्लांट्स अलग है और यहाँ के प्लांट्स अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लैंड में स्टूडेंट जो है ना मिनरल्स अलग है और यहाँ के लैंड में मिनरल्स क्या है, अलग है, इसलिए प्लांट्स में क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये तो हो गया लैंड, और ये लैंड जो है ना अफेक्ट करता है किसको, उसकी ग्रोथ को, मतलब वो कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगा इसको अफेक्ट करता है वहाँ लैंड। क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे, जो मिनरल्स होगा, वही मिनरल्स जो है ना वो प्लांट्स लेगा और अपना डेवलपमेंट क्या करेगा, करेगा। और यहाँ का जो प्लांट्स है फॉर वेजिटेशन है, वो यहाँ पे जो मिनरल्स उपलब्ध होगा इस लैंड में, तो वहाँ से वो ग्रो लेगा और अपना डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर सॉइल की बात आती है ना स्टूडेंट, सॉइल की बात, तो सॉइल इस का जो यूज हम करते हैं ना, वो एग्रीकल्चर में जो भूमि यूज होती है ना, एग्रीकल्चर में जो भूमि यूज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में भूमि, कौन सा भूमि यूज होती है, सभी लोग जानते हैं, जो फर्टाइल सॉइल होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि फर्टाइल सॉइल फर्टाइल सॉइल जो है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, तो वो आपका सॉइल होगा। जहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है उसको हम सॉइल बोलेंगे, और जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स आपको ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम लैंड के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया गया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ मिनरल्स अवेलेबल आल्सो अफेक्ट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि उस लैंड में जितना मिनरल्स या जो भी अवेलेबल होता है मिनरल्स, उसको वह प्लांट्स ले करके अपना ग्रो करता है। बट द लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मतलब या देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो लैंड हम बना रहे हैं, क्या ये सभी लैंड जो है इस इक्वल फर्टाइल है स्टूडेंट, नहीं, इक्वल फर्टाइल नहीं है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई सबसे कम है। तो वही कह रहा है कि लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज जनरली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। तो हम क्या उसको किससे कनेक्टेड करते हैं, एग्रीकल्चर से। मतलब सिंपल कर सकते हैं कि ऐसा लैंड जहाँ पे क्या होता हो, एग्रीकल्चर वर्क होता हो, और तो उसको हम सॉइल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग उसकी फर्टिलिटी ग्रो लेवल होता है। द undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife। करें स्टूडेंट, अंडुलेटिंग मीन जो तरंगित होता है, तरंगित या लहरनुमा जो होता है। जैसे आप माउंटेन्स में चले जाओगे, माउंटेन्स एरिया में स्टूडेंट, तो वहाँ का जो सॉइल होता है ना, या वहाँ का जो लैंड होता है, वो आपका अंडुलेटिंग होता है। क्या होता है, अनड्यूलेटिंग, मतलब तरंगित होता है। और तराइंस एरिया, जैसे ही आप माउंटेन से नीचे उतरोगे ना, तो वहाँ पे एक एरिया मिलता है जिसको हम लोग तराइंस एरिया बोलते हैं, तराइन मैदान बोलते हैं इसको। तो इस अंडुलेटिंग एरिया और जो तराइंस रीजन्स होते हैं स्टूडेंट, करेक्ट, क्या होता है यहाँ पे, द अंडुलेटिंग एंड रफ तराइंस और एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट, क्या ग्रो होंगे, तो आपके अंडुलेटिंग
और जो तराइंस रीजन होगा वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप होते हैं। क्या इस डेवलप होते हैं? ग्रासलैंड और वुडलैंड। वुडलैंड में मतलब बहुत टाइप की जो कीमती लकड़ियाँ वाले प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? एंड गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और वो जो फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पे बहुत टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के, वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। सिंपल समझिए स्टूडेंट कि जो आपका अंडुलेटिंग मीन जो लहरनुमा या तरंगित जो एरिया होता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा माउंटेनियस रीजन्स में। और जैसे ही आप माउंटेन से नीचे उतरते हैं स्टूडेंट, तो आपको तराई रीजन्स मिलता है, तराई जिसमें से कुछ तो फर्टाइल होता है, कुछ रफ फर्टाइल्स होते हैं। तो आप इस एरिया में देखोगे ना स्टूडेंट, तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? ग्रास लैंड मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? ग्रास लैंड मिलेगा। और ग्रास लैंड के साथ साथ यहाँ पे वुडी प्लांट्स भी मिलेंगे। वुडी प्लांट्स मतलब जिनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, जिनको हम लकड़ियों के लिए क्या करते हैं? वुड के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप्स के मिलेंगे। और जब यहाँ पे बिल्कुल ये फॉरेस्ट का रूप निर्माण कर देंगे, फॉरेस्ट की तरह यहाँ पे डिजाइनिंग कर देंगे। और फॉरेस्ट जब होगा तो यहाँ पे बहुत टाइप्स के वाइल्ड लाइफ क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। करे स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल्स होते हैं ना, वो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स या वेजिटेशन को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। स्वाभाविक है, जो लैंड जो होगा जितना फर्टाइल होगा, या जो सॉइल जितना फर्टाइल होगा, वहाँ पे उस टाइप के अधिक से अधिक प्लांट्स मिलेंगे। जो कम फर्टाइल होगा तो उसमें दूसरे टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। जो फर्टाइल नहीं होगा तो उसमें दूसरे टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। तो फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, लैंड की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स के प्लांट्स जो हो हैं या वेजिटेशन जो है ग्रो हो सकते हैं। अभी आप एग्जांपल दे रहा है स्टूडेंट, द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट्स सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेज वाइल वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल्स सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। कह रहे स्टूडेंट, जो डेजर्ट्स में पाया जाने वाला जो सॉइल होता है, सैंडी सॉइल, जो डेजर्ट्स या रेगिस्तान, जैसे भारत का जो है बेटा थार रेगिस्तान पाया जाता है राजस्थान में, तो वहाँ पे कैसा सॉइल होगा? सैंडी सॉइल होगा। कैसा सॉइल होगा? सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल्स में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट, कैसा होता है? कैक्टस और थॉर्नी बुशेस। मतलब कैक्टस आप जानते हैं कटीला प्लांट्स होता है, थॉर्नी मतलब उसमें कांट वाले प्लांट्स होते हैं, जिसमें आपके कांटा देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आपको लीफ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्लांट्स आपको कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट? सैंडी सॉइल्स में। जबकि आपको कह रहा है कि वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल्स में, वेट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, मार्सी मतलब दलदली भूमि, या डेल्टाइक मतलब जहाँ पे डेल्टा होते हैं, वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट प्लांट जो है ना, वो मैंग्रोव्स टाइप्स के मिलेंगे। मैंग्रोव्स एक टाइप्स का प्लांट्स है जो आपको देखने को मिलेगा। और डेल्टाइक रीजन में भी इस तरह के प्लांट्स आपको, मैंग्रोव्स टाइप के प्लांट्स आपको क्या होगा? देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कैक्टस मिल रहा है, और इन सॉइल्स पे आपको डेल्टाइक मैंग्रोव्स मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी और यहाँ की फर्टिलिटी में डिफरेंसेज है स्टूडेंट। लैंड के फर्टिलिटी में या मिनरल्स में क्या है? डिफरेंसेज है। द हिल स्लोप्स नॉर्मली हैव रॉक्स विथ अ कंपेरेटिवली थिनर लेयर ऑफ सॉइल। करे स्टूडेंट, जो माउंटेन्स होते हैं या हिल्स होते हैं, ये माउंटेन्स हो गया या हिल्स जो होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे भी लैंड होते हैं, वहाँ पे भी सॉइल होता है, लेकिन उसका जो लेयर होता है क्या होता है? बहुत ही थिनर होता है। थिनर मीन बहुत ही पतला होता है। तो वहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको प्लांट्स? अभी देखिएगा, करेंगे द हिल स्लोप्स नॉर्मली हैव रॉक्स, वो वहाँ पे रॉक्स मैक्सिमम मिलते हैं विथ अ कंपेरेटिवली थिनर लेयर ऑफ सॉइल। और उसका जो सॉइल का जो लेयर होता है बहुत ही कम होता है। मतलब रॉक्स ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो सॉइल होती है उसके जो लेयर होते हैं बहुत ही पतली होती है। दिस एरिया डज नॉट रिटेन मच वाटर एंड देयरफॉर कॉनिकल ट्रीज आर फाउंड हियर। स्टूडेंट, यही रीजन्स है कि आप देखोगे ना, जितने भी माउंटेन्स है या जितने भी हिल रीजन्स है, वहाँ पे कॉनिकल प्लांट्स आपको देखने को मिलता है। कॉनिकल मतलब शंकुआधारी प्लांट्स इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये यहाँ पे आप देखोगे, तभी हम आपको बताएं कि यहाँ पे रॉक्स ज़्यादा होते हैं, सॉइल कम होता है। तो रॉक्स ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे और सॉइल कम होने के कारण यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वाटर की मात्रा कम होती है, और वाटर की मात्रा कम हो गई स्टूडेंट, तो स्वाभाविक है प्लांट्स जो है आपको एवरग्रीन तो मिल ही सकता है, लेकिन अच्छे प्लांट्स वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कारण है। यही कह रहा है कि दिस एरिया डज नॉट रिटेन मच वाटर, मतलब ये जो एरिया होता है, कौन सा एरिया? हिल स्लोप।
ये यहाँ पे अच्छी मात्रा में वाटर नहीं सप्लाई हो पाती है, एंड देयर फोर मतलब यही रीज़न है कि कोनिकल ट्रीज आर फाउंड हियर। यहाँ पे कोनिकल प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए कोई प्लांट्स है तो इसका लीव देखोगे ना तो ऐसे ऐसे लीव होता है, ऐसे 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 लीव होगा, ऐसे ऐसे प्लांट्स होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे प्लांट्स होते हैं कोनिकल। तो इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को क्या होता है, मिलता है स्लोप रीजन्स में और आपको हिल रीजन्स में, माउंटेन के हिल्स में। अब जो मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट्स को या वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया लैंड एंड सॉइल, सेकेंड आपका आ गया क्लाइमेट, सेकेंड उसकी क्या है, क्लाइमेट है। फर्स्ट हम लोगों ने लैंड एंड सॉइल को पढ़ा कि लैंड और सॉइल कैसे अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। सेकेंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट में स्टूडेंट जलवायु, जलवायु, ठीक है। चलिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट प्लांट ग्रो। मतलब कह रहे स्टूडेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, हमारे जलवायु दशाएं जो होती हैं वह किसी भी प्लांट को ग्रो होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। हमने देखा है कि स्टूडेंट राजस्थान में आपको अलग टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, यूपी में अलग टाइप्स के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूपी का क्लाइमेट और राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, अंतर है, उसमें डिफरेंस है। देखिए, प्लांट्स में नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट एंड एरिड जोन्स। करें स्टूडेंट, जो प्लांट्स होता है ना वो बियर नहीं कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। किसमें? इन एक्सट्रीम कोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी में, और एक्सट्रीम हॉट या बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, या एरिड जोन जो शुष्क रीजन्स होते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई कम होती है उस रीजन में। मतलब कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे या बहुत ही कम टेम्परेचर पे, या जहाँ पे बहुत ही मतलब पानी की मात्रा कम होती है उस रीजन में जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। लार्ज फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट दियर ग्रोथ। करें स्टूडेंट, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है मतलब उतार चढ़ाव होता है, कभी देखो कहीं कहीं टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेज होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ये भी एक तो ये है, या कभी दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा रात में कम होगा, दिन में ज़्यादा होगा रात में कम होगा, या किसी डे के पार्टिकुलर समय में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा। तो इस तरह के जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, ये भी किसी प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा या प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट दियर ग्रोथ। टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव, ये भी हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। The amount of rainfall and the periods of rainfall as well as alternative sources of water availability also have a major role in plant survival। अब यहाँ पे वाटर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट कि वाटर भी हमारे प्लांट्स को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। वाटर भी हमारे प्लांट्स को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे स्टूडेंट? कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब वाटर की मात्रा, रेनफॉल की मात्रा, एंड पीरियड्स ऑफ रेनफॉल मतलब कितनी टाइमिंग तक वो हो रहा है। अमाउंट का मतलब कि कितना हो रहा है, ठीक है। अमाउंट का मतलब कितना हो रहा है, 50 सेंटीमीटर हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर हो रहा है कि 500 सेंटीमीटर हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया। कितने समय हो रहा है, पीरियड ऑफ रेनफॉल मतलब कि एक दिन होता है कि 2 महीना होता है कि 4 महीना होता है कि 6 महीना होता है, इसको बोलेंगे पीरियड्स ऑफ रेनफॉल। तो पीरियड्स ऑफ रेनफॉल और अमाउंट ऑफ वाटर, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स के ग्रो को या डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट एज वेल एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी आल्सो हैव अ मेजर रोल इन प्लांट सर्वाइवल। ये भी अफेक्ट करता है स्टूडेंट कि मान लीजिए यहाँ पे 2 एरिया है, जहाँ पे ये मान लीजिए एरिया आपका यूपी का है, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, बारिश नहीं होगा, फिर भी हमारे पास ट्यूबवेल्स लगा करके हम इस प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये राजस्थान का है या लद्दाख का है, तो हम इसको क्या कर पाएंगे, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से हम इसका इरीगेशन नहीं कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं होगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द पीरियड ऑफ रेनफॉल एज वेल एज अल्टरनेटिव सोर्स, वही जो हमने अभी आपको बताया है, ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द प्लांट सर्वाइवल। तो प्लांट सर्वाइवल में वाटर भी बहुत अपना रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ अब स्टूडेंट एक और फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स स्टूडेंट ऊंचाई, या ऊंचाई कहो
या ऊंचावच कहो, ऊंचाई या ऊंचावच। आप जानते हो स्टूडेंट कि जो सभी जगह जो है हमारे अर्थ पे ऊंचावच या एक समान प्लेन एरिया नहीं है। हमारे अर्थ पे कहीं भी एक समान प्लेन एरिया नहीं है, कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे माउंटेन हिल्स है, कहीं पे माउंटेन है तो कहीं पे आपका प्लेट्यू देखने को मिलता है, तो कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलेगा। तो ये होता है स्टूडेंट, डिफरेंसेस होता है हमारे अर्थ सरफेस में बहुत ही टाइप्स के। तो ये भी हमारे प्लांट्स के ग्रो को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड मीन ऊंचावच। यू ऑलरेडी नो दैट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लो इन द एल्टीट्यूड ऑफ द अर्थ। अरे स्टूडेंट कि जो हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी तरह के जो गैसेज होती हैं ना, वह एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। मान लीजिए अर्थ सरफेस है स्टूडेंट, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे माउंटेन पे कोई एक पर्सन है, तो इसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यहाँ पे फील होगा। आपको जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो आपको मिलते हैं वो आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलते हैं, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी गैसेज हो। जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, गैसेज मिलते हैं। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो स्टूडेंट, इन गैसों की डेंसिटी में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। यही सारी चीज़ यहाँ बता रहा है कि यू ऑलरेडी नो, आप पहले से जानते हो, डेट मीन कि द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, लेवल जो है बहुत ही लो है इन द एल्टीट्यूड्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊंचावच में। एल्टीट्यूड मीन ऊंचावच, मतलब ऊंचाई पे, सिंपल कर सकते हैं ऊंचाई पे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा क्या है, कम है। द स्कार्सिटी ऑफ गैसेज अफेक्ट्स सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन सच रीजन्स। और कह रहा है कि इस तरह देखा जाए तो इनकी कमी, गैसों की कमी जो है ना, किसी प्लांट्स को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़रूरी है, नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स के लिए भोजन नहीं बन पाएगा। तो कह रहा है कि जो इनकी स्कार्सिटी मीन कमी, गैसों की जो स्कार्सिटी होगी, कमी होगी ना, ये प्लांट्स की डेवलपमेंट को क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं किसी भी रीजन्स में, या इस तरह के रीजन्स में। कैसे रीजन्स में, ऊंचाई वाले रीजन्स में। द ट्रीज here normally do not grow beyond a distinct line which is very visible। और कह रहा है कि स्टूडेंट एक लाइन खींचा गया है, एक लाइन हमारे माउंटेनियस एरिया में खींचा गया है। मान लीजिए कोई माउंटेन्स है ना, तो एक लाइन खींचा गया है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिस्टिंक्ट लाइन। इसके नीचे ही आपको प्लांट्स देखने को मिलेगा, इस लाइन के नीचे ही आपको प्लांट्स देखने को मिलेगा, चाहे जितने टाइप्स के प्लांट्स आप देख लीजिए। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कोई भी प्लांट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स होगा, यहाँ पे आइस होगा, तो यहाँ के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई प्लांट्स देखने को नहीं मिलता है ना। तो ऐसा लाइन जहाँ से प्लांट्स क्या होते हैं, उगना बंद कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जहाँ तक प्लांट्स क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट लाइन, या उसको बोलते हैं हम लोग ट्री लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्री लाइन। तो वही बात कर रहा है कि द ट्रीज हियर नॉर्मली डू नॉट ग्रो बियॉन्ड अ डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब कोई भी प्लांट जो है इस डिस्टिंक्ट या ट्री लाइन के ऊपर ग्रो नहीं हो सकता है। विच इज़ वेरी विजिबल, जो मतलब बहुत ही साफ सफाई से साफ देखा जा सकता है। दिस लाइन इज कॉल्ड द ट्री लाइन। और इस लाइन को स्टूडेंट क्या बोला जाता है, ट्री लाइन बोला जाता है। मतलब किसी भी माउंटेन रीजन्स में जिस हाइट तक या जितनी ऊंचाई तक आपको प्लांट्स देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं, और उसके जहाँ से आपको प्लांट्स देखने को नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट लाइन या ट्री लाइन। मतलब इसके ऊपर आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे, सारे प्लांट्स इसके नीचे ही आपको मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, नॉट, और यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करता है, डिस्टिंक्ट करता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्री लाइन बोलते हैं, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक्स या आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के प्रकार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को।